ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में इंडिया को अपने स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा जोखिम वाले देशों की सूची में डाल दिया है। इसके साथ ही नेपाल, बांग्लादेश और भूटान भी एविडेंस लेवल 3 में शिफ्ट हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये चेंज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या मतलब रखता है, एविडेंस लेवल 3 के तहत कौन कौन से एक्स्ट्रा चेक्स होंगे, वीजा प्रोसेसिंग टाइमलाइंस कैसे इंपैक्ट होने वाली हैं, फाइनेंशियल और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली हैं और जेन्युइन एप्लीकेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर होने की जरूरत है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये मूव इंडियन स्टूडेंट्स के लिए डिस्करेजिंग नहीं है और कैसे केयरफुल प्लानिंग से डिलेज और रिजेक्शन से बचा जा सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि इंडिया का एविडेंस लेवल 3 में शिफ्ट होना मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया बंद हो गया है। इसका मकसद सिर्फ एप्लीकेशंस पर ज्यादा स्क्रूटनी लगाना है। जेन्युइन स्टूडेंट्स जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स काफी स्ट्रांग है, क्रेडेंशियल्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन सही है, उन्हें वीजा पाने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है। अंकित मेहरा, सीईओ और फाउंडर ऑफ ज्ञानधन के अनुसार जो स्टूडेंट्स लेजिटिमेट प्रोफाइल रखते हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लग सकता है। एविडेंस लेवल 3 के तहत स्टूडेंट्स को कई तरह की एडिशनल चेक्स का सामना करना पड़ सकता है। इसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करना, बैंक स्टेटमेंट्स की मैनुअल वेरिफिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ्स और बैकग्राउंड चेक शामिल हैं। बैकग्राउंड चेक्स में इंस्टीट्यूशंस और रेफरीज से कॉल की जा सकती है। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट एप्लीकेशन पहले की तरह ऑटोमेटिकली अप्रूव नहीं होगी, बल्कि मैनुअल वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। इसीलिए इंडियन एप्लीकेंट्स को अपनी सभी डॉक्यूमेंटेशन सही, अपडेटेड और जेन्युइन रखने जरूरी है। प्रोसेसिंग टाइम्स भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकते हैं। पहले वीजा अप्रूवल लगभग 3 हफ्तों में होता था, लेकिन अब कुछ केसेस में ये 8 हफ्ते या उससे ज्यादा भी लगा सकता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को प्लानिंग करते समय रियलिस्टिक टाइमलाइन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर अगर कोई स्टूडेंट अपकमिंग सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे 2 महीने का प्रोसेसिंग बफर कंसिडर करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया और अदर साउथ एशियन कंट्रीज को हाई रिस्क कैटेगरी में डालने के पीछे फेक डिग्रीज और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन की इंक्रीजिंग रिपोर्ट्स को वजह बताया है, जिस पर हमने पहले भी काफी वीडियोस बनाई हुई हैं। फिल हनीवुड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंटरनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये ग्लोबल स्टूडेंट फ्लोज और फ्रॉडलेंट एप्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बढ़ती एप्लीकेशन वॉल्यूम के कारण ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू किया है ताकि सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो सके। इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से ये मूव डिस्करेजिंग नहीं है। एजुकेशन कंसल्टेंट्स का कहना है कि ये सिर्फ सिस्टम और वेरिफिकेशन प्रोसेस पर प्रेशर डालता है, स्टूडेंट्स पर नहीं। अंकित मेहरा और सौरभ अरोरा के अनुसार इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट इनटेक में सेंट्रल रोल प्ले करता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1,40,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं और साउथ एशिया मिलाकर कुल इनटेक 1/3 हिस्सा बनता है। फाइनेंशियल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। स्टूडेंट वीजा फीस लगभग $2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और मिनिमम एनुअल लिविंग कॉस्ट रिक्वायरमेंट लगभग 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने सारे फाइनेंसेस ट्रांसपेरेंट रखें और लोन्स या बैंक स्टेटमेंट में कोई भी फेक इंफॉर्मेशन ना डालें। और इसके साथ ही जितना भी आप पेपर वर्क करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म आपके पूरे ग्लोबल एजुकेशन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो भी नेगेटिव। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया का एविडेंस लेवल 3 में शिफ्ट होना सिर्फ वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी बढ़ाने के लिए है, स्टूडेंट्स को डिस्करेज करने के लिए नहीं है। जेन्युइन एप्लीकेंट्स को सिर्फ अपनी एकेडमिक और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन सही और जेन्युइन रखनी होगी, रियलिस्टिक टाइमलाइंस प्लान करने होंगे और पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। एक्स्ट्रा डिलिजेंस से कोई भी H1B, US, कनाडा एप्लीकेंट्स के मुकाबले ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा आसानी से सिक्योर किया जा सकता है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।